नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सेतु पर सियासी संग्राम। जी हां, झारखंड के सबसे लंबे पुल के नामांकन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम और बीजेपी दोनों में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि यह पुल दुमका के मयूराक्षी नदी पर बना है। इसका उद्घाटन 30 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन ने किया था। सीएम ने मंगलवार को ही संकेत दे दिया था कि इसका नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन सेतु होना चाहिए। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि पुल का नामांकन तिलका मांझी के नाम पर होना चाहिए। इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। वैसे तो झारखंड में हर दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर तो कभी बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर। लेकिन झारखंड में अब एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है, जो है नामकरण विवाद। दरअसल कुछ वक्त पहले झारखंड की उपराजधानी कही जाने वाली दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मयूराक्षी नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में लोगों ने मांग की थी कि इस पुल का नाम जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाए, जिस पर सीएम सोरेन ने भी हामी भर दी थी और कहा था ये राज्य आंदोलनकारियों का राज्य है और उन्हें ऐसा सम्मान दिया जाएगा। आज इस ब्रिज का नामांकन आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर करने के लिए कहा, ये निश्चित रूप से हम अपने आंदोलनकारियों को सम्मान देते हैं। ये झारखंड का पहचान है, झारखंड की परंपरा है। हम अपने वीरों को कभी नहीं भूलते और हम न कभी भूल पाएंगे। निश्चित रूप से इस देश के सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में आज हम लोग के बीच में भी है और निश्चित रूप से ये उत्साहवर्धक खबर भी उनको और अच्छा लगेगा। जिस पर बीजेपी की तरफ से एक मांग की गई और पूरे मसले ने विवाद का रूप धारण कर लिया। दरअसल जैसे ही बीजेपी को पुल का नामकरण शिबू सोरेन के नाम पर किए जाने की खबर लगी तो बीजेपी ने इस पर अपना तर्क रखा। बीजेपी ने कहा कि इलाके के आंदोलनकारियों में बड़ा नाम बाबा तिलका मांझी का आता है, इसीलिए इस पुल का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं में से एक बाबा तिलका मांझी के नाम पर हो। अपनी मांग के साथ बीजेपी ने इसको लेकर जेएमएम पर परिवारवाद से ऊपर उठकर बात करने की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने साथ ही कहा कि जिन योजनाओं को पिछली बीजेपी की सरकार में आवंटित किया गया था और उन्हीं योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो आज हम राज्य सरकार से विनम्र आग्रह करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से राज्य सरकार से आग्रह करती है कि जिस मयूराक्षी पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया है उसे बाबा तिलका मांझी के नाम पर समर्पित किया जाए। ये बाबा तिलका मांझी के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि होगी। और बाबा तिलका मांझी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर दूसरे आप यहाँ के शहीदों की तुलना में देखें तो कम स्मारक और कम जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके स्मृति में है। तो मयूराक्षी पुल को अगर हम तिलका मांझी जी के नाम पर समर्पित करते हैं पूरे राष्ट्र को, पूरे झारखंड को, पूरे संथाल परगना को, तो एक बहुत ही सकारात्मक संदेश जाएगा उस बाबा के लिए जिसने आजादी की नींव 1784 में रखी थी। तो हमारा ये राज्य सरकार से आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का आग्रह है कि वो मुख्यमंत्री जी के पास समय आ गया है कि वो परिवार से ऊपर उठकर उस व्यक्ति के सम्मान देने की सोचें जिसने आजादी के बिगुल को झारखंड में सबसे सर्वप्रथम जिसने फूका था और जिसकी शहादत हुई थी। बहरहाल झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार लगातार जारी है और अब नामकरण जैसे मुद्दे पर भी आरोप प्रत्यारोप तेज है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि विवादों का प्रदेश बनते जा रहे झारखंड में इस विवाद का अंत कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो झारखंड की सियासत इस वक्त अपने चरम पर है। नाम को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एलन तिवारी कांग्रेस नेता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुमित शरण बीजेपी से जुड़ चुके हैं और परवाज खान आसू पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सुमित शरण, मैं आपके पास आऊंगी। नाम जरूरी है या विकास जरूरी है? जरूर। मैं आपकी बातों को मैं सुन रहा था, मैंने पूरी रिपोर्ट को सुना। निश्चित रूप से विकास जरूरी है, लेकिन विकास का जो नाम होता है, नाम में भी बहुत महत्व रहता है। विकास जो होता है, अगर मुख्यमंत्री जी का खुद का किया हुआ, खुद की सरकार की हुई विकास होती, वहां पे खुद मुख्यमंत्री जी ने इस विकास को किया होता, उसके बाद इसमें वो दावा जताते, नाम के ऊपर बात करते, तो कुछ उसमें तर्क भी होता। ये सारा का सारा जो योजना है, ये सारी योजनाएं, जो उसमें एक और योजना है, इसमें कनेक्टिंग एक सड़क भी बनी है, और जो झारखंड का सबसे बड़ा पुल है मयूराक्षी पे जो बना है, वो दोनों पुल और कनेक्टिंग सड़क, ये सारी जो है वो हमारी पिछली सरकार रघुवर दास जी की सरकार के समय में ये सारा टेंडर हुआ। चाहे आपकी सरकार में विकास हुआ हो, टेंडर भरा हो, या फिर यहाँ पे जेएमएम की सरकार में टेंडर भरा हुआ, विकास तो झारखंड का ही हो रहा है ना सर। मुद्दा तो यही है ना, झारखंड का विकास। अरे झारखंड का विकास देखिए, पुल तो पुल है, पुल तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन ये जो आप मुख्यमंत्री जी की जो परिवारवाद की जो मानसिकता है, उसके ऊपर आप देखिए, क्या बाबा तिलका मांझी हमारे सम्मानीय नहीं है? क्या उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया? वो संथाल परगना के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया? उस समय भागलपुर कमिश्नरी हुआ करती थी, उस समय उन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए। तो क्या हम उनके बलिदान को थोड़ा अगर श्रद्धांजलि अगर हम दे दें, तो इसमें क्या बुरा हो जाएगा? ये मानसिकता जेएमएम की झलकती है कि एक तो उनको अपना कुछ कार्यक्रम करना नहीं है, अपनी कोई योजना देनी नहीं है। पिछले 4-5 साल उनके बीत गए, वो 5 योजना अच्छी अपनी गिना नहीं पाएंगे कि जो योजना उन्होंने खुद के अपने सैंक्शन की है और उसका शिलान्यास किया या उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हमारी सरकार जो पिछली सरकारों की योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, और उसमें अगर हमने क्या मांग की, हमने किसी परिवारवाद की तो बात झारखंड भाजपा के किसी नेता की बात हम नहीं की है कि भाजपा के किसी नेता के नाम पे आप रख दीजिए। हम बाबा तिलका मांझी को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस धरती के लिए बलिदान दिया है। थोड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, परिवारवाद से बाहर निकलना चाहिए। और हमारे जो पूजनीय है बाबा तिलका मांझी, जिन्होंने 1784 में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, अपने बलिदान दे दिए, उनको घोड़े से बांधकर सड़क पर उनको रगड़ा गया, ऐसा उनका इतना ज्यादा उनके साथ अत्याचार किया अंग्रेजों ने। अगर हम एक पुल का नाम उनको दे देंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखे, इसमें क्या बुरा है? हम आने वाली जो हमारी झारखंडी पीढ़ियां, जो संथाल परगना की जो पीढ़ियां है, वो याद रखेंगे बाबा तिलका मांझी भी कोई थे जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। हम यही तो चाहते हैं। और लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या है कि वो परिवारवाद में ग्रसित है। और हमारे सोचिए 1784 में उन्होंने अपना बलिदान दिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इतने 100 साल बीत गए, 200-300 साल हो रहे हैं, अगर उसके बाद भी आज उनको हम लोग जो उचित सम्मान जितना होना चाहिए अपेक्षाकृत कम है। तो हमें लगता है कि एक बड़ा पुल है, झारखंड का एक सबसे बड़ा पुल है, प्रतीकात्मक। तो इसमें तो सरकार तो आपके भी झारखंड में रही, तो उसी में कोई निर्माण करके, पुल कार्य करके, या किसी भी एक चीज का नामकरण आपके तिलका मांझी के नाम पे रख हमारी सरकार में कई हुआ। हमारे सरकार में, पिछली सरकार में अगर दुमका की बात करें तो फूलो जानो, जो सिद्धू कान्हू जी, हमारे शहीद सिद्धू कान्हू जो है, उनकी बहनें थी, जिन्होंने फूलो जानो जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी दोनों बहनें रही है, उनके नाम पे हमने मेडिकल कॉलेज खोला है। ये भी हमारी सरकार आज होती तो इस पुल का नामकरण हम लोग बाबा तिलका मांझी पे करते। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि झारखंड की बात जो कर रहे हैं, और झारखंड आंदोलनकारी की बात जो मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, वो झारखंड आंदोलनकारी के आड़ में वो ठीक है। आपके प्रश्नों का जवाब हम एलन तिवारी से ले लेंगे, जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ ही देर में वो जुड़ेंगे। ठीक है, जोड़ दे रहा हूँ। अगर इतना ही उनको झारखंड आंदोलनकारियों से उनको लगाव रहता, तो आज झारखंड आंदोलनकारियों को जिन्होंने वादा किया था सरकार बनते समय की खोज कर लाएंगे और सरकारी नौकरी देंगे, तो झारखंड आंदोलनकारियों को पहले वो सरकारी नौकरी देते, तो सच्ची श्रद्धांजलि झारखंड आंदोलनकारियों के लिए होती। यानी कि एक आरोप आपका ये भी है कि जो वादा कर रहे हैं वो वादा पूरा भी नहीं किया जा रहा। ठीक है, परवाज खान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आसू पार्टी के। परवाज जी, ये कितना सही है कि नाम पर आप सियासत कर रहे हैं झारखंड में? नमस्कार, जोहार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, आपके साथ, इंडिया वर्ल्ड के साथ लगातार हम लोग डिबेट में जुड़ते आ रहे हैं। मजेदार बात है कि यहाँ पे आप देखिए, झारखंड जब अलग हुआ था, झारखंड के बनने के बाद हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो पहले पथ निर्माण मंत्री थे, और झारखंड को एक आधारशिला जो झारखंड जिस तरह से मिला था, उसको संरचना में आधारभूत कनेक्टिविटी के लिए सैकड़ों पुल, पुलिया, रोड सब कुछ दिए।
लेकिन कभी इस तरह का कोई नाम का विवाद नहीं आया। विकास का मॉडल ये होता है कि आप कनेक्टिविटी देते हैं झारखंड के लोगों के लिए, वहां से हर एक सुगम करते हैं, ये कुछ नहीं। ये मैं हर बार बोलता था कि ये जो पूर्ण बहुमत की जो सरकार है, ये पूर्ण बहुमत की सरकार सिर्फ ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये एक तरह से देखिएगा तो सत्ता का घोटाला में ये अपलिप्त हो गई है और ये कुछ नया सगुफा छोड़ के चले जा रही। मैं तो ये भी आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिबेट अगर हो तो क्वेश्चन बनाए कि सरकार कितना नौकरी दे दी है, कितना अपने वादे पे खड़ा हो गई है, क्योंकि ये नाम का और इस तरह का कुछ एक सगुफा छोड़ देते हैं और लोग इसी पे बिजी हो जाते हैं। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि ये बहुत डिबेट का पक्ष नहीं है। हाँ, ये बात है कि अगर सरकार में शहीदों के प्रति अगर सम्मान है तो वाकई जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो झारखंड के लिए आहुति दिए हैं उनके नाम पे होना चाहिए फिर। ठीक है, उनके नाम पर होना चाहिए। और झारखंड में सियासत अपने चरम पर है। नाम को लेकर सियासत अब लगातार प्रदेश में देखने को मिल रही है। और ये बता दें कि मयूराक्षी पुल है जिसके नामकरण को लेकर लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है, तो जेएमएम कह रही है कि यहाँ पे सोरेन के नाम पर ही नाम रखना चाहिए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रही है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सेतु पर सियासी संग्राम ये लगातार बना हुआ है। हम भी प्रश्न पूछ रहे हैं, लगातार ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सियासत जरूरी है, विकास जरूरी है या नाम जरूरी है। इस बीच हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान बने हुए हैं। राकेश कुमार स्टेट हेड रांची से जुड़ चुके हैं। राकेश जी, देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि जो मयूराक्षी पुल का उद्घाटन तो हो गया है, लेकिन इसके नाम को लेकर कशमकश बनी हुई है। देखिए, बड़ी विडंबना है खास करके राज्य की। पहले जहां भ्रष्टाचार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और बाकी अन्य मुद्दों को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जाते थे और सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में टकराते रहते थे। लेकिन इस बार की बात जाए तो विकास की योजना उनके नामकरण को लेकर अब टकराहट शुरू होती दिखाई देती है। और जिस तरीके से सबसे पहले दूसरा में पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया और वहां पे बात आई कि के नाम पे इसको रखा जाएगा, और इसके ठीक बाद से बीजेपी ने सवाल खड़े किए और तिलका मांझी के नाम से जो कि आंदोलन जारी रह चुके हैं, तो आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं, कड़ी में उसको जोड़ा जाता है, तो उनके नाम पर पुल को रखे जाने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि इस बारे में जिस तरीके से तकरार चल रहा है वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं, ताकि सत्ता पर तरह के मुद्दों को लेकर अगर लड़ाई लड़ते रहेंगे तो आने वाले समय में विकास की बात कौन करेगा और विकास को लेकर जो जनता कहीं न कहीं उम्मीद जता कर रखी है उसका क्या होगा। तो पिछले कई वर्षों से कई चीजों को लेकर लड़ाई जरूर चल रही है, लेकिन अगर इस तरह के मुद्दों को लेकर अगर लड़ाई छिड़ती है तो इसका सीधा सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा और विकास को भी इसके साथ जोड़कर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, विकास भी लगातार देखना बेहद जरूरी हो जाता है। और ऐसे में सुमित जी देखिए, परवाज खान भी लगातार यही कह रहे हैं कि आप विकास पे फोकस रखिए ना, नाम में क्या रखा है, कल को तो आपकी सरकार आएगी, आप नाम खुद बदल देंगे, तो इतनी सियासत क्यों है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी नाम बदलने पर विश्वास नहीं करती है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो हमारी ओरिजिनलिटी है, जो हमारी असलियत है, जो हमारा मूल है, उस पे जरूर हम लोगों ने हमेशा ध्यान दिया है। जो हमने ऐसी चीजों पे हमेशा बात की है जो हमारा मूल है, जो हमारा इतिहास है, और जब नाम बदले गए हैं तो हमने उसे वापस जो असली नाम है वो देने का काम किया है। हमने नाम बदलने का असली नाम दिया गया है सर, थोड़ा गिनवा दीजिए। जैसे आप प्रयागराज का उदाहरण ले लीजिए। अगर आप इसका उदाहरण दे रहे हैं तो प्रयागराज हमारा प्राचीनतम नाम है, हमने उसका प्राचीनतम नाम वापस दिया है। अच्छा। हमने नया नाम नहीं रख दिया। हमने यहाँ पे जो मामला है, यहाँ परिवारवाद का मामला है। एक पुल बना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसको सैंक्शन किया, जिस पुल का निर्माण करवाया, राशि उपलब्ध करवाई, आज वो पुल और जल्दी हो जाना चाहिए, इनके 4 साल में इसके कार्य को भी धीमा किया गया। उसके बाद आज इतने साल बाद उसका उद्घाटन हो रहा है। उसके उद्घाटन के बाद आप उसमें झारखंड आंदोलनकारी की आड़ लेकर अपने परिवारवाद में अपने पिता का नाम देकर उसको आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बताइए, विकास में भरोसा है या नहीं है, या सिर्फ नामवाद में भरोसा है? विकास में भरोसा पूरा अगर है हमें, और अगर हमें तो है ही, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी को विकास में भरोसा होता तो वो अपनी सरकार की योजनाओं का शिलान्यास करके उद्घाटन करते। अपनी सरकार, तेरी सरकार, मेरी सरकार क्या होता है सर?
ये अपनी ये सरकार विकास यही तो होती है। झारखंड का हो रहा है ना। अपनी सरकार यही होती है कि जब उनकी सरकार झूठ बोलकर ये आती है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे बेरोजगारों को और नहीं देती है, तब ये उनकी सरकार होती है। जब ये वो कहते नहीं, हैं वो कि अलग झारखंड मुद्दा है। आंदोलनकारियों को विकास अलग मुद्दा है। नहीं है, आज उनकी सरकार है। यही मैं बता रहा हूँ कि अपनी सरकार और उनकी सरकार का अंतर। हमारे समय में जो भर्तियां हुई, हमारे समय में ये पुल इतना बड़ा बना है, वो उस पुल का आज उद्घाटन कर रहे हैं। और इसका क्या शिबू सोरेन जी भी इस बात से खुश हैं क्या? अगर पूछ ले, शिबू सोरेन जी इस गठबंधन से खुश है क्या? जिस शिबू सोरेन जी को जिस कांग्रेस ने जेल भिजवाया, जिसम गुरु जी को, उस कांग्रेस के साथ ये गठबंधन किए हुए हैं, क्या ये जिसम गुरु इस बात से खुश होंगे क्या? तो आज मुख्यमंत्री जी को अच्छा, तो गठबंधन से भी आपको प्रॉब्लम है? अरे गठबंधन से आप देखिए ना, मैं जिसम गुरु जी की बात कर रहा हूँ। जिसम गुरु जी को क्या अच्छा लग रहा होगा कि जिस कांग्रेस ने उनको जेल भिजवाया था, आज उनका पुत्र उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन किए बैठे हैं। और अगर बात ऐसी होती है ना, कि मैं यही बोल रहा हूँ कि हमने किसका नाम बोला है, मैंने तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी की बात बोल रहे हैं हम लोग, उनका नाम देने के लिए बोल रहे हैं, जो 1784 में, आज नहीं 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए, 1855 से भी पहले, जब वहां पे स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल जिस व्यक्ति ने बजाया। और आज उस व्यक्ति का नाम अगर हम एक सबसे बड़े पुल में देकर, संथाल परगना जो भागलपुर कमिश्नरी हुआ करती थी कभी, वहां के अगर आने वाले नवयुवकों को, आने वाली नई पीढ़ियों को ये पता हो कि सबसे बड़ा पुल कौन है, बाबा तिलका मांझी पुल है, तो उनका नाम जब बार बार दोहराया जाएगा तो आज की नई पीढ़ियां उनको याद करेंगी कि बाबा तिलका मांझी ने हमारे लिए सर्वस्व दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया। अंग्रेजों ने घोड़े में बांधकर उनको पथरीले सड़कों पर खींचा था, ऐसा बलिदान दिया था उन्होंने। अगर उनका नाम देने के प्रति अगर मुख्यमंत्री जी गुरेज कर रहे हैं, तो फिर उनको क्या, किस बात की वो झारखंडियत की बात करते हैं, किस बात की वो आदिवासियों को सम्मान देने की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनका परिवारवाद, आप कह रहे हैं कि अगर नाम दे दिया गया तो ये सम्मान के तौर पर इसको देखा जाएगा? बिल्कुल 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 देखा जाएगा। परवाज़ खान जी, अगर नाम दे दिया गया तो सम्मान के तौर पर देखा जाएगा। विकास उनके सरकार में नहीं हुआ है, हमारी सरकार में हुआ है और हमने ये टेंडर पास किया, तो विकास मुद्दा नहीं है, यह नामकरण मुद्दा है। देखिए स्वीटी जी, देखिए राकेश जी भी आपके स्टेट हेड हैं, वो बहुत नजदीक से झारखंड को देखे हैं, झारखंड को विकसित होते, झारखंड को सजाते हुए देखे हैं, सारा कुछ है। मैं तो बोला ना कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो पहले पथ निर्माण मंत्री थे और झारखंड को कनेक्टिविटी की या कुछ इस तरह का नाम का विवाद ही नहीं हो पाया। लेकिन ये राज्य सरकार को भी सोचनी चाहिए कि अगर राज्य में शहीदों को सम्मान के लिए अगर होता है तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको परिवारवाद से बाहर आके निकलना होगा, ये छोटा सा इशू है, आपको सजाना होगा और लोगों के लिए सोचना होगा। अगर पुलिया बन रहा है, रोड बन रहा है, कनेक्टिविटी बन रहा है तो अच्छी बात है, उसी के लिए सरकार आती है। और हम तो चाहते हैं इस तरह की चीज है, क्योंकि राकेश जी भी सहमत है कि उस तरह की चीज अगर होती है तो कहीं ना कहीं जनता सफर करती है। और ये टॉपिक है, इस तरह का चीज नहीं। आपके देखिए चारों अगर डिबेट की विंडो अगर बनी हुई है तो सत्ता के भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, उनकी भी सफाई होनी चाहिए, या उनके घटक दल के भी होने चाहिए। उनके पास बोलने के नहीं, वो सगुफा छोड़ निकल गए और हम उस सगुफा पे उसके पीछे पीछे, उनकी बनाई लकीर के पीछे पीछे अगर हम दौड़ते रहे तो ये राज्य का भला नहीं होगा। इसलिए राज्य को अब, जनता को भी अब सोचना होगा कि किस तरह का नेतृत्व को चुने या किस तरह का चीज को लेके चले, और हम तो वही चाहेंगे। जी बिल्कुल। राकेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, आपने भी सुना किस तरीके से यहाँ पे सुमित शरण जी कह रही हैं कि ये काम हमारी सरकार में शुरू किया गया, तो हम चाहते हैं कि ऐसा श्रद्धांजलि जो है यहाँ पे तिलका जी का नाम रखना चाहिए। देखिए, तिलका मांझी का नाम किसी भी स्थिति में कहा जा सकता है कि कहीं उससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और जो ये सारी चीजें जब आती है, मेरा सीधा सीधा 2-3 मुद्दों पे बातचीत हमेशा होती रहती है कि राज्य के गठन का उद्देश्य जो था, सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर राज्य का गठन किया गया था, उन मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं की जाती है, उन मुद्दों पे क्यों नहीं बहस की जाती है। और अगर इस तरह के मसले आते हैं नामकरण को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर के, तो क्यों नहीं एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर तमाम चीजों पे पहले ही चर्चा कर ली जाए, जिससे कम से कम जनता उस बयानबाजी में ना पीसे। क्योंकि बार बार इन सारी चीजों को लेकर फिर से एक बार नया ट्रेंड शुरू होने की आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर इस तरह की बातें आती हैं कि नामकरण को लेकर कोई चीजें सामने आए, तो जो भी विकास की योजनाएं जब जब आएंगी, हो सकता है कि जब जब सरकार बदलेगी, जैसा कि जिक्र किया कि आप नाम बदल देंगे, तो ये एक नया विषय शुरू हो जाएगा, नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं नई राजनीति को भी जन्म देगा। और हो सकता है कि इसका सीधा प्रभाव
प्रभाव भोले भाले जनता पे पड़ेगा, क्योंकि नाम को लेकर जब सवाल खड़े होंगे तो कई तरह के सेंटीमेंट जुड़ेंगे। किसी का जेएमएम के साथ सेंटीमेंट जुड़ेगा, किसी का दूसरे लोगों के साथ सेंटीमेंट जुड़ेगा, और कहीं न कहीं उपलब्धि लेने की बात कही जाएगी कि पार्टियां उपलब्धि लेने लगेंगी। ऐसे में जनता का क्या होगा, जनता को लाभ कैसे मिलेगा, और फिर विकास योजनाओं को पहले ही नामकरण करने की बात कही जाएगी जब शिलान्यास किया जाएगा। तो इन सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर, सामाजिक लोगों को बुलाकर बातचीत की जानी चाहिए, और जो कुछ बेहतर हो सकता है, जो कुछ बेहतर ढंग से किया जा सकता है, उस नाम को लेकर उसका नामकरण किया जाए, जिससे कोई नई राजनीति न शुरू हो। क्योंकि वैसे भी 22-23 साल से झारखंड में सिर्फ राजनीति हो रही है, और विकास के नाम पे जो मुद्दे हैं वो अभी भी कौन दिखाते हैं। जी बिल्कुल राकेश जी, आपने एकदम सही कहा। सर्वदलीय बैठक बुला के यहाँ पे मंथन करना चाहिए, उसके बाद से किसी भी पुल का जो नामकरण है वो करना चाहिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, झारखंड में सियासत अपने चरम पर है, और ऐसे में बता दें कि नामकरण को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे सूबे के नाम पर भी लगातार सियासत हो रही है। तो बीजेपी कह रही है कि यहाँ पे टेंडर हमने पास करवाया, ये हमारा विकास है, आप एज अ श्रद्धांजलि तिलका मांझी का नाम दिया। अब देखना होगा कि नाम किसका निकल के सामने आता है, नामकरण में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।